साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम समाकलन के अनुप्रयोग बताएंगे जो कि प्रश्नावली 8A से लिया गया है और ये पार्ट नंबर 1 है। और आज के इस पहले वीडियो में ही आपको हम समाकलन के अनुप्रयोग को इतना बेहतरीन तरीके से बता देंगे, शायद आपने आज तक YouTube पर ऐसा कभी भी नहीं पढ़ा होगा। यानी कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको एक ही बार में समाकलन के अनुप्रयोग जो कठिन सवालें हैं वो आपके माइंड में एकदम फीड हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक बार जान लेते हैं आखिर सवाल में क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक हम सवाल को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बस इसी वीडियो में आपको समाकलन के अनुप्रयोग से जितना भी डर होगा आपका सब खत्म हो जाएगा। सरल रेखा y बराबर यक्स प्लस 1 का यक्स बराबर 2 तथा यक्स बराबर 3 के बीच का भाग यक्स अक्ष के परितः घुमाया जाता है। परिक्रमण से बने पिंड का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सबसे पहले एक हमें निर्देशांक बनाना होगा जहां पर हमें यक्स अक्ष मिल सके। तो चलिए यहां पर हम एक निर्देशांक को बना लेते हैं। तो यहां पर देखिए, हम थोड़ा स्केल ले लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो यहां पर हम एक निर्देशांक खींच लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, एक निर्देशांक हम तैयार कर लेते हैं, इधर से खींच लेते हैं। ये हमारा निर्देशांक तैयार हो गया। यहाँ पर एरो कर देंगे, यहाँ पर ये यक्स लाइन है, यानी कि यक्स डैश, यानी कि इसे हम कह सकते हैं यक्स अक्ष है। और ये जो है हमारा वाई अक्ष है, यहाँ पर हम नीचे वाई डैश कर सकते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब उसके बाद कह रहा है कि यक्स बराबर 2 होना चाहिए। अगर यक्स बराबर 2 है, इसका मतलब यक्स वाली लाइन पे कितना 2, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है यक्स बराबर 2, तो यक्स बराबर 2, अब 2 के सामने क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसी के टच में आना चाहिए। आप पटरी का प्रयोग करिएगा, हम आपको समझाने के लिए वैसे खींच रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप पटरी का यूज जरूर करिएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि यक्स बराबर 3 के बीच का भाग, तो यक्स बराबर 3 भी हमें चाहिए। क्या चाहिए? यक्स बराबर 3 भी चाहिए। तो अगर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, तो 3 लगभग यहाँ पर होगा। तो हम 3 वाले के सामने भी एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने लाइन खींच लिया और बराबर गैप से लाइन खींचे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा, 1 पे नहीं बोला है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अगर यक्स पे 2 है तो वाई वाला अपने आप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है, अगर यक्स पे 3 है तो वाई वाला यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका बिंदु निकल कर आ गया, 2, 0, और यहाँ पर जो बिंदु है ये 3, 0 है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोला है, सरल रेखा y बराबर यक्स प्लस 1, यानी कि y बराबर क्या होना चाहिए, यक्स प्लस 1। एक ऐसी रेखा होना चाहिए जो यक्स प्लस 1 पर जाए। देखिए, यक्स प्लस 1 पर रेखा जाएगी, इसका मतलब जो है यहाँ से कहीं जाएगा। यहाँ से देखिए, इधर से हम खींच देते हैं थोड़ा कापी को तिरछा करके। आप लोग पटरी का यूज करिएगा, आपको हम बार बार बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है, अभी आप समझ जाएंगे आखिर ये रेखा हम क्यों खींच रहे हैं। ये रेखा थोड़ा इधर से गैप लेके जाएगी। आप पटरी का यूज करिएगा, हम बार बार आपको बता दे रहे हैं। ये कोई एक रेखा है, ऐसे चली गई सीधी, और इस रेखा का नाम क्या है पता है? इस रेखा का नाम है y बराबर यक्स प्लस 1 है। ऐसे जाएगी रेखा। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये बात कैसे पता हुआ कि आखिर ये रेखा ऐसे ही जाएगी? सबसे बड़ा सवाल जो उठता है यहाँ पर यही उठता है कि आखिर कैसे पता हुआ कि हमने ये जो निर्देशांक यानी कि जो चित्र बनाया, आखिर ये चित्र बनाया कैसे? तो पहले एक निर्देशांक बनाए, यक्स बराबर 2 के हिसाब से यहाँ पर 2 किए, क्योंकि यक्स पर 2 चाहिए, वाई और यक्स पर 3 चाहिए, इस हिसाब से हमने यहाँ पर लाइन खींचा। पहले ही बोला सरल रेखा y बराबर यक्स प्लस 1 जाना चाहिए, y से जाना चाहिए यक्स प्लस 1 तक। इसका मतलब क्या है, देखिए, y से जाना चाहिए यक्स प्लस 1, मतलब यक्स में 1 जुड़कर, यानी कि 2 गया है, थोड़ा ऊपर करके 3 ले जाइए, और यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके क्या ले जाइए, 4 ले जाइए। इस तरीके से आपका होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यक्स प्लस 1 है, यानी कि यक्स को ही काटे, तो यहाँ पर यक्स पे जो हम खींचे थे उसी को हमने काट दिया। अब उसके बाद अगर ऊपर गया है तो जरूरी नहीं हम ना कि ऊपर ही जाए, नीचे भी जा सकती है। तो यहाँ पर एक नीचे भी अनुमानित कर देते हैं कि नीचे भी एक लाइन यहाँ पर गई थी, मतलब जैसे हम ऊपर ले गए हैं, चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अनुमानित एक हम छेदक रेखा द्वारा हम खींच देते हैं। चलिए यहाँ पर भी हमने खींच दिया। अब क्या करते हैं, इन सभी जितने भी बिंदु आए हैं
इस बिंदु का हम एक नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो बिंदु है ये 0 है, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए है। क्या है? ए है। और इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं, इस बिंदु को सी मान लेते हैं, और इस बिंदु को डी मान लेते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है परिक्रमण से बने पिंड का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। परिक्रमण कौन सा परिक्रमण जान रहे हो? जो आपका x बराबर 2 है, मतलब ये x बराबर 3 जो है ये, मतलब इन दोनों के बीच का हमें एरिया चाहिए। क्या चाहिए? इन दोनों के बीच का वक्रपृष्ठ, यानी कि हमें क्षेत्रफल यानी कि एरिया चाहिए। हमें क्षेत्रफल चाहिए कहाँ का? इसके बीच का, इसके बीच का हमें एरिया चाहिए। रंग दे रहे हैं आपको इसी के बीच का। कह रहा है कि इसको x अक्ष के परितः घुमाया जाता है, मतलब x अक्ष के परितः घुमाएंगे तो ये नीचे भी आ जाएगा, तो नीचे का भी एरिया, मतलब ये टोटल एरिया चाहिए। अगर ये टोटल एरिया आपको निकालना है तो ध्यान से देखिएगा। अब इस टोटल एरिया को निकालने के लिए ध्यान देना, ये पहला ही पार्ट है। अगर आपको पहले पार्ट में समझ में आ गया तो इसके बाद हम स्पीड में भी पढ़ा देंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसके बीच का एरिया चाहिए, एक काम करते हैं, हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। ओ बी सी, मतलब ये कंप्लीट एरिया को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ओ बी सी, मतलब ओ बी सी कंप्लीट। अब कंप्लीट निकालने के बाद अगर हम ये वाला हटा दें, ये वाला मतलब ओ ए डी वाला माइनस कर देंगे ओ ए डी, तो एरिया आप होगा एरिया ऑफ ओ ए डी। मतलब इस कंप्लीट में से अगर हम इधर का एरिया हटा देंगे, इधर वाला ये पूरा एरिया, तो हमारा जो बचेगा ये वाला एरिया बचेगा, और इसी वाले एरिया का हमसे क्षेत्रफल भी पूछा है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब उसके बाद देखिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हैं ओ बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस में ओ ए डी का क्षेत्रफल। फिर से आपको एक बार हम समझा दे रहे हैं, क्या करेंगे? कंप्लीट एरिया में ओ बी सी, मतलब ये कंप्लीट एरिया में से ये छोटा वाला एरिया को हटा देंगे तो ये वाला एरिया हमारा निकल आएगा। इसी हिसाब से हम किए हैं। ये कह रहा है कि 2 और 3 के बीच, यहाँ देखिए सवाल में दिया इतने का x बराबर 2 तथा x बराबर 3 के बीच के भाग को ही x अक्ष के परितः घुमाया गया, मतलब इसको ही घुमाया गया है ऐसे पलट कर। तो हमें केवल 2 और 3, 2 और 3 मतलब 2 और 3 के बीच में ही, यानी कि बीच का ही हमें एरिया चाहिए, इसके अलावा कोई और दूसरा एरिया नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जो ये गया है y बराबर x प्लस 1, देखिए यहाँ पर जब काटा होगा तो x प्लस 1, तो x के स्थान पे इसके हिसाब से x कितना है? 2। यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 2 प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, यानी कि ये जो आया है 3 आया, ठीक। और यहाँ पर जब गया होगा तो ये 3 है, 3 रखेंगे, 3 कितना होगा? 4। यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। ये आपको कंफर्म हो कि नहीं? यानी कि y बराबर जो आया, ये जो ऊंचाई गई है, देखिए ये गया है x अक्ष और ऊपर गया है y वाला, तो ये y वाले की ऊंचाई कितना होगी? 3। कैसे पता हुआ? यहाँ से x 2 करेंगे, 2 1 3 आएगा। और ये ऊंचाई कितनी है? यहाँ से पता हुआ x प्लस 1 के हिसाब से, तो x के स्थान पर कितना करेंगे? 3, तो 3 कितना हो जाएगा? 4। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा हम जान लेते हैं, आप कक्षा 9 में ही पढ़े होंगे, ध्यान देना 12 की सवाल है लेकिन आप 9 में ही पढ़े होंगे। एक त्रिभुज, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई ऊंचाई है और यहाँ पर कोई मान लीजिए त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है, तो आपको पता होगा यहाँ पर एरिया निकालने के लिए आपको यूज करेंगे शंकु का क्षेत्रफल के हिसाब से, पाई आर यल, क्या? शंकु का क्षेत्रफल। उसके बाद आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, यल बराबर यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। इसके हिसाब से ए बराबर पाई आर, यल के स्थान पे स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये आपने एरिया का फार्मूला वहाँ पर पढ़ा था कक्षा 9 में, वही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो पाई आर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में पाई आर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद पाई कितना है? पाई को पढ़ा रहने दो। आर कितना है? ओबीसी के लिए, मतलब ओबीसी का मतलब कंप्लीट के लिए, मतलब पूरे के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 4 होगा। कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा? 4 होगा। ब्रैकेट रूट में ऊंचाई भी आपकी 4 होगी, यही आपकी ऊंचाई भी मानी जाएगी। यही क्या मानी जाएगी? ऊंचाई। ऊंचाई 4 का वर्ग और त्रिज्या कितना है यानी कि आर कितना है? ये भी 4 का वर्ग है, माइनस में पाई।
आर कितना है किसके लिए, ओ ए डी के लिए, ओ ए डी मतलब यहीं तक के लिए कितना है 3 है, ये जो 3 निकला है तो यहाँ पर 3 करेंगे, रूट में 3 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग होगा क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या सेम है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 16 हो गया 32 और गुणा कर देंगे 3 पाई, रूट के अंदर 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 4 पाई गुणे यहाँ से बाहर कितना आएगा 4 और 2 अंदर ही रह जाएगा, 3 पाई गुणे में यहाँ से हमारा बाहर कितना आएगा 3 आएगा और अंदर 2 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 पाई रूट का 2, 3 त्रिक का 9 पाई रूट का 2, रूट 2 पाई मिल रहा है। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 पाई रूट का 2 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई बनता है, यानी कि वर्ग इकाई तो लिखना ही पड़ेगा और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। देखिए थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं समाकलन की आधी सवाल आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने आपको पूरी कोशिश किया कि आपको प्रश्नावली 8A की सवाल नंबर पहली जो है कि आपको प्रश्नावली 8A की जो ये सवाल है ये आपके समझ में आ जाए। देखिए ये सवाल भले ही छोटी है लेकिन हमने आपको प्रयास किया, अगर आपके ये सवाल समझ में आ गई होगी तो आप पूरा जितने भी समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित सवालें हैं आप उनको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दीर्घवृत्त वाला एक कॉन्सेप्ट और है उसको बता देंगे, उसके बाद जो है आपको हम जल्दी से पूरा चैप्टर को भी क्लियर कर देंगे। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।